कांग्रेस की उड़ीसा में सियासी वापसी की कोशिश, भाजपा सरकार को महिला अपराधों पर घेरा। 1999 के गैंगरेप कांड से सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस फिर से उठा रही महिला सुरक्षा का मुद्दा। भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस का नारी न्याय सत्याग्रह, विधानसभा घेराव तक संघर्ष जारी। 2020 से 2024 के बीच 36,420 महिलाएं और 8,404 बच्चे हुए लापता। कांग्रेस ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार। उड़ीसा में लंबे समय से हाशिए पर जा चुकी कांग्रेस अब एक नए मुद्दे के सहारे अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को बड़ा मुद्दा बनाते हुए मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है और भाजपा सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही है। कांग्रेस की नई रणनीति, सड़क से सदन तक संघर्ष। पिछले महीने कांग्रेस ने भक्ता चरणदास को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, जिनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को फिर से संगठित करना और भाजपा सरकार को चुनौती देना है। दास ने आते ही महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाने की रणनीति बनाई और नए एआईसीसी प्रभारी अजय कुमार लल्लू के साथ मिलकर भाजपा पर हमला तेज कर दिया। कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस ने आरोप लगाया कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद से अब तक महिलाओं के खिलाफ 1,600 से अधिक अपराध दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 54 गैंगरेप के मामले शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में पूरी तरह विफल रही है। मलकानगिरी, जाजपुर और क्यूंझर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का गृह जिला से दिल दहला देने वाले मामलों की रिपोर्ट आई है। ये भाजपा सरकार की विफलता को दर्शाता है। सोफिया फिरदौस, कांग्रेस विधायक। 1999 का काला अध्याय, क्या इतिहास दोहराएगा खुद को? कांग्रेस का ये कदम 1999 के बहुचर्चित अंजना मिश्रा गैंगरेप मामले की याद दिलाता है, जिसने तत्कालीन मुख्यमंत्री जेबी पटनायक को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था। इस घटना ने कांग्रेस की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद पार्टी कभी भी राज्य की सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। लेकिन अब कांग्रेस इस मुद्दे को भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। विधानसभा से लेकर सड़क तक हंगामा, 14 विधायक हुए निलंबित। कांग्रेस ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी जोर शोर से उठाया। उन्होंने पहले मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से इस पर बयान देने की मांग की, फिर मामले की जांच के लिए हाउस कमेटी बनाने की मांग रखी। जब सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया तो कांग्रेस विधायक काले कपड़ों में ढोल नगाड़े बजाकर विरोध करने लगे, जिसके चलते 14 विधायकों को एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस का आंदोलन, नारी न्याय सत्याग्रह। निलंबन के बावजूद कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है। भक्ता चरणदास के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को विधानसभा के घेराव का ऐलान कर दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें भी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। भाजपा सरकार पुलिस के सहारे हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है। हम इस लड़ाई को और हर गली तक लेकर जाएंगे। भक्ता चरणदास, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। भाजपा पर सीधा हमला, महिलाओं के वोट के लिए वादे लेकिन सुरक्षा पर चुप्पी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भाजपा की नीति सिर्फ दिखावे की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने सुभद्रा योजना के तहत हर महिला को 50,000 रुपए देने का वादा तो किया, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। 2024 के चुनावों तक महिलाएं बीजत के साथ थी, क्योंकि नवीन पटनायक सरकार ने महिला कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई थी। भाजपा ने सुभद्रा योजना का वादा कर महिलाओं के वोट पाने की कोशिश की, लेकिन अगर महिलाएं सुरक्षित ही नहीं रहेंगी तो इन योजनाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। कांग्रेस नेता। भाजपा का पलटवार, कांग्रेस पहले अपनी हार के कारणों पर गौर करे। कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने कहा कि कांग्रेस को पहले ये समझना चाहिए कि जनता ने उसे बार बार क्यों नकारा है। भाजपा के उड़ीसा अध्यक्ष मनमोहन समल ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार के कारणों का विश्लेषण करने की बजाय झूठे आरोप लगाकर राजनीति कर रही है। क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर फिर से खड़ा कर पाएगी अपना जनाधार? उड़ीसा में कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। 2019 के चुनावों में कांग्रेस का वोट शेयर 16.12% था, जो 2024 में और गिरकर 13.26% पर पहुंच गया। हालांकि इस बार कांग्रेस की विधानसभा सीटें 9 से बढ़कर 14 हो गईं, जिससे पार्टी को थोड़ी राहत मिली। अब कांग्रेस महिला सुरक्षा के मुद्दे को भुनाकर खुद को एक मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में कांग्रेस इस आंदोलन को और तेज कर सकती है। क्या ये रणनीति कांग्रेस को उड़ीसा की राजनीति में फिर से स्थगित कर पाएगी, या ये केवल एक अस्थायी विरोध साबित होगा? ये देखना दिलचस्प होगा।